कहीं पर आदिवासियों पे पेशाब किया जा रहा है, तो कहीं पर आदिवासियों को नग्न करके परेड की जा रही है, तो कहीं पर छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप होता है, तो मोदी जी या हमारे गहलोत साहब कोई कुछ बोलता ही नहीं है। समझदार हो गई है, बेटियों को किसी प्रकार का कोई योजना वगैरह नहीं चाहिए। जब मोबाइल हैंग हो सकता है तो वो मशीन हैंग नहीं हो सकती। जैसे मणिपुर देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ महिलाओं पर हिंसा लगातार हो रही है। केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनसे सबसे सवाल जवाब करने के लिए हम लोग यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचे। राजस्थान हो या एमपी, सब जगहों पर लगातार दलितों को, आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे साथ अभी देश की 3 बेटियां हैं और ये लोग जयपुर से पैदल चल करके दिल्ली आ गई हैं। और इन लोगों शुरुआत किया था 30 जुलाई 10 बजे अंबेडकर सर्कल जयपुर से, और अब दिल्ली आ चुकी हैं। क्या कहेंगी? आदिवासियों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। आधी आबादी की बात मोदी जी करते हैं। आदिवासियों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। कहीं पर आदिवासियों पे पेशाब किया जा रहा है, तो कहीं पर आदिवासियों को नग्न करके परेड की जा रही है, तो कहीं पर छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप होता है, तो मोदी जी या हमारे गहलोत साहब कोई कुछ बोलता ही नहीं है। मोदी के सपनों का भारत शायद यही हो। हाँ, शायद वो जिस भारत की कल्पना कर रहे थे वो यही है, क्योंकि उन्होंने तो खुद अपनी वाइफ को छोड़ा है। वो उन्हें महिला हिंसा या महिला अत्याचार से क्या मतलब है? वो खुद अपने घर वालों के साथ अत्याचार कर चुके हैं। न्यू इंडिया मैम, यहाँ पर तो सब कुछ मुमकिन है और कहा भी जाता है मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मुमकिन है। अभी तो पेशाब कांड मध्य प्रदेश में हुआ है, नेवावन में 10 फीट बेटियों को गड़ा दिया जाता है, मणिपुर में हिंसा कराई जाती है जाति के नाम पर, और कई प्रकार के राजस्थान में भट्टी में जला दिया जाता है तो भी न्याय नहीं मिलता। तो जाहिर सी बात है, मोदी जी है तो मुमकिन जरूर होगा। मोदी जी मुमकिन है, लेकिन एक बात है कि आधी आबादी को उनका हक देने की बात लगातार सरकार द्वारा की जा रही है। हक मिलने से क्या हो रहा है? जमीनी स्तर पे तो कुछ नहीं है। भाषणबाजी तो करने में कोई भी कर देगा, नए नए तरीके से स्टेटमेंट दे देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे कहाँ है महिलाएं सुरक्षित? नरेंद्र मोदी सिर्फ भाषण देते हैं क्या? सिर्फ भाषण देते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते महिलाओं के लिए। वे तो कह रहे हैं कि सदन में खुलेआम कि आप राजस्थान की तुलना कीजिए मणिपुर से, आप तुलना कीजिए और अन्य राज्यों की जहां पर कांग्रेस सरकार है, तुलना किया जा रहा है। देखिए हमारे यहाँ दलितों, आदिवासियों पर इतना कम अत्याचार होता है, आपके यहाँ ज्यादा हो रहा है। हमेशा से तो तुलना ही करते आ रहे हैं। 2 नेशनल पार्टियां हैं जो जनता, जो आम जनता है उसके साथ गेम खेल रही है। जनता बोलती नहीं है, बल्कि एक एक वोट से मोदी जी हो चाहे उसकी सरकार हो, वो बनती है, वो जनता की वोट से बनती है। तो फिर उनको समझ में क्यों नहीं आता है? मैं तो आप लोगों से पूछूंगी, नेशनल मीडिया उन लोगों से सवाल क्यों नहीं करती है? आम जो व्यक्ति है, आम जो शोषित पीड़ित परिवार है, उन लोगों से सवाल करने के लिए आ जाते हैं। जितने लोग भी है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जाते हैं, एक दिन दुख जता देते हैं। कोई भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों दुख जताते हैं एक दिन के लिए। लेकिन गृह मंत्री को पता होता है, नरोत्तम मिश्रा जी को, कि आज जो है कि दीपिका पादुकोण किस रंग की बिकनी पहन रही हैं। उनको ये पता नहीं होता कि किन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, रेप हो रहा है। अब क्या करें? हिंदू राष्ट्र जो लाना है ना, तो भगवा कलर को तो वो हाईलाइट करेंगे ही करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना, भगवा का अपमान हुआ था जब दीपिका ने पहना था। तो क्यों? और कोई से कलर का अपमान नहीं हो रहा। प्रकृति ने सब कलर बनाए हैं, कोई एक पार्टिकुलर एक कलर नहीं होता है। देश में हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो किसी एक कलर को हम हाईलाइट नहीं कर सकते। उसको हाईलाइट इतना कर दे रहे हैं कि उससे इंसानों की जान ले रहे हैं। उसकी फिर अब ठीक है, दीपिका पादुकोण ने पहन लिया है, और भी तो थे। वो जो भाजपा एमपी में पेशाब कांड हुआ था, वो लड़के ने भी तो भगवा कलर की ड्रेस पहना था। लेकिन सरकार ने तो माफी मांग ली ना, बकायदा लंच किया उसके साथ में जो पीड़ित था, पैर धुले। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा सम्मान और क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा, तो अब सरकार ऐसे ऐसे करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, वोट बटोरने का काम कर रही है। उनकी चालाकी पूरा देश जानता है। आजकल जनता समझदार हो गई है, मामा शिवराज समझदार हो गई है। बेटियों को किसी प्रकार का कोई योजना वगैरह नहीं चाहिए है। मामा शिवराज सिंह चौहान आश्वस्त हैं, भरोसा है 23 में फिर से आ रहे हैं। भरोसा तो नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, क्योंकि सत्ताधारी लोग इतने चालाक हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि जीतने वाला, वो हारने वाला जीत भी रहा होगा ना,
तो उसको हरा देंगे। तो इस तरीके की ये देश की सरकार है, तो इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब मोबाइल हैंग हो सकता है तो वो मशीन हैंग नहीं हो सकती। मैडम, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार महिलाओं पर अत्याचार थम गए ना। सरकार बार बार कहती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में महिलाओं पर कम अत्याचार हो रहे हैं। सर जैसे मणिपुर देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, ये अपने आप किसी भी राज्य को देख लीजिए जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ महिलाओं पर हिंसा लगातार हो रही है निरंतर। और हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जहाँ आए दिन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। 9 साल की हो, 3 साल की हो, या 90 साल की हो, 70 साल की हो, हर महिला के साथ में हिंसा हो रही है। यौन अशोक गहलोत तो कह रहे हैं सब कुछ बेहतर है राजस्थान में। नहीं सर, राजस्थान में कुछ भी बेहतर नहीं है, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए तो कुछ भी बेहतर नहीं है। कुछ भी बेहतर नहीं है? नहीं सर। तो क्या अशोक गहलोत झूठ बोलते हैं क्या? सर ये नेताओं का काम ही होता है झूठ बोलना, और झूठ बोल के भोली भाली जनता को अपनी बातों में फंसाते हैं, वोट लेते हैं और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। ये दिल्ली तक ही कुछ क्यों किया आप लोगों ने जयपुर से यहाँ तक? दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए, और केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनसे सबसे सवाल जवाब करने के लिए हम लोग यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचे हैं। कोई ज्ञापन वगैरह भी देंगे आप? हाँ बिल्कुल ज्ञापन देंगे। हमने हमारा ज्ञापन टाइप करवा लिया है, और आज अभी इस बाइट के बाद में हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। किसको ज्ञापन देने जा रही मैम आप? राष्ट्रपति मोदी जी के नाम देना है ज्ञापन। क्या लगता है पहुँच जाएगा उन तक? कोशिश तो यही है, हमने सोचा है कि यहाँ तो राष्ट्रपति मोदी जी के नाम तो हम ज्ञापन दे ही रहे हैं, लेकिन ये जितने भी तमाम आयोग है देश के, जो महिला आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, या राजनीतिक पार्टियाँ, हम एक हम खुद जाकर उनको ज्ञापन देंगे। ये है आए हुए हैं जयपुर से कूच करके दिल्ली तक, और राष्ट्रपति के नाम पे ये लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और जो है लगातार आदिवासियों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, या चाहे देश का कोई और अन्य राज्य हो। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।